क्लास 9th सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी, ठीक है। तो थर्ड लेक्चर है आपका क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल। सबसे पहले है कि क्लासिफिकेशन क्या है, उसके बाद है इसके मकासद क्या हैं क्लासीफाई करने के, और इसके असूल क्या हैं, यानी हाउ द क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट इज़ द एम ऑफ द क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन। क्लासिफिकेशन मीन ग्रुपिंग ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग, देन ग्रुपिंग ऑफ लिविंग और पहले तो नॉन लिविंग और नॉन लिविंग में करना है, फिर क्योंकि आप बायो पढ़ रहे हो तो फिर लिविंग को हम किस तरह हम क्लासीफाई करते हैं, किस तरह उसके ग्रुप बनाते हैं और फिर उसको स्टडी करते हैं। अब सबसे बड़ा मेन मकसद जो है या मेन एम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड टाइप ऑफ एनिमल, ठीक है, कि उसको समझना कि एनिमल क्या हैं या प्लांट क्या हैं। इसलिए कि जब हम ज़मीन पर या एटमॉस्फेयर में देखते हैं तो हम देखते हैं कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ द प्लांट एंड देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ द एनिमल, ठीक है। तो हर एक पर स्टडी करना जो है एक साथ मुश्किल होता है, इसलिए सबसे पहले ऑर्गेनिज़म को या लिविंग ऑर्गेनिज़म को क्लासीफाई किया जाता है इनटू ग्रुप और सब ग्रुप, ठीक है। उसको चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, तो उनको क्लासीफाई किया जाता है ताकि उनको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, ठीक है, उसके बारे में हर चीज़ बताना जो है वो आसान हो सके। नो करेंटली देयर आर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ द एनिमल्स, यानी अब तक 1.5 मिलियन जो है वो एनिमल की टाइप डिस्कवर हो चुकी हैं। इसी तरह 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ द प्लांट डिस्कवर हो चुके हैं। सम प्लांट सम एनिमल्स जो हैं वो समुद्रों में रहते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ रेंगते हैं यानी क्रीप करते हैं, कुछ उड़ते हैं। तो इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लांट है। नो बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप और सब ग्रुप, यानी इसको समझने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि उसको ग्रुपों में डिवाइड करते हैं और फिर आगे से उसके ग्रुप्स बनाते हैं। इसकी मिसाल आप इस तरह कह सकते हैं कि जैसे मैमल है, मैमल एक ग्रुप है, ठीक है, जिनके जिस्म पर बाल होते हैं और जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो वो ग्रुप जो है वो मैमल कहलाता है, ठीक है, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी शामिल है। तो ये ग्रुप मैमल कहलाता है। और मैमल भी आप देखते हैं कि कई किस्म के होते हैं, मसलन इंसान एक मैमल है, इसी तरह जो कैट है वो भी मैमल है, डॉग है वो भी मैमल है। तो इसलिए ग्रुप से फिर क्या बन जाते हैं उसके सब ग्रुप। उसके बाद है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है। तो सबसे पहले आपने टैक्सोनॉमी की और सिस्टमेटिक की, आपने सिस्टमेटिक की आपने क्या देनी है, डेफिनेशन आपने बतानी है कि दरअसल टैक्सोनॉमी दरअसल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यानी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ ग्रुप में डिवाइड करेंगे, या डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी। उसके बाद है क्लासिफिकेशन, दरअसल सिस्टमेटिक भी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसमें हम साथ थोड़ा सा रिलेट करते हैं थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री, यानी कुछ ऐसे हमें पॉइंट मिलते हैं जो हमें हिस्ट्री से ऑर्गेनिज्म, यानी पहले ऑर्गेनिज्म क्या थे और अब वो मॉडिफाई होकर या चेंज होकर वो किस तरह की शक्ल सूरत इख्तियार कर गए हैं। तो वो जो ट्रेसेस या टुकड़े या पीस हमें निशानियाँ मिलती हैं एवोल्यूशनरी में चेंजिंग, तब्दील होने से किसी भी ऑर्गेनिज्म की, यानी वक्त के साथ साथ ऑर्गेनिज्म ने खुद को तब्दील किया, वो वैसा नहीं है जैसे कि वो जब दुनिया में इब्तदा हुई लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो वैसा नहीं है। तो उसकी जो हिस्ट्री है उसको और साथ क्लासिफिकेशन को मिला के जो आपकी ब्रांच बनती है वो है सिस्टमिक ब्रांच, और ये टैक्सोनॉमी ओनली क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। 9 अब हम
एम हमारा क्या है क्लासिफिकेशन का, यानी हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं ऑर्गेनिज्म की। हम क्लासिफिकेशन यूँ करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमें ये पता चल सके कि किसी भी 2 या 3 या ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। सिमिलैरिटीज़ मीन्स यानी उनमें मुशाबत क्या है। मुशाबत का मतलब है कि उनमें एक जैसी चीज़ें कौन सी हैं, और डिफरेंसेस मीन कि उसमें फ़र्क क्या है। ये मुशाबत है, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंसेस मीन फ़र्क, यानी हम डिटरमाइन करते हैं, हमें ये पता चलाना होता है कि ऑर्गेनिज़म में क्या दोनों को डिफरेंस क्या है, कि एक ऑर्गेनिज़म को एक ग्रुप में रखें और दूसरे में क्या डिफरेंसेस है कि हमने उसको सेकंड ग्रुप में रखा, ठीक है। यानी जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारा मकसद होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड द डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिज्म हम उसको ग्रुप्स की ग्रुपिंग करें। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि हम ग्रुपिंग इस लिहाज पर भी करते हैं कि उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशन क्या हो, यानी उनकी हिस्ट्री क्या थी, उनमें क्या तब्दीलियाँ आई, तो हमने उसके मज़ीद ग्रुप बनाए, उनको मज़ीद किसी अलग ग्रुप में रख के उसकी जो है या उसकी उस ऑर्गेनिज़म की, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी, जब आप बेसिस बताऊंगी तो आपको बताऊंगी कि वो क्या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री थी जिसकी बिना पर आपने ऑर्गेनिज़म को एक ही ग्रुप में रखा और किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म को किसी दूसरे ग्रुप में रखा। तो इसका मतलब है कि हमारे मेन जो हमारे एम है वो ये 2 एम है कि क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस और क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म ऑन टू द एवोल्यूशनरी रिलेशन अमंग द ऑर्गेनिज्म। अब आते हैं कि बेसिस है, यानी हमने जब क्लासीफाई करना है ऑर्गेनिज्म को, डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म को करना है इनटू अ ग्रुप और सब ग्रुप, तो हमारी उसकी बुनियाद क्या होगी, हम किस बिना पर ग्रुप बनाएंगे। तो इसके लिए 2 पॉइंट है, ज़रा लॉन्ग है टॉपिक, तो मैंने इसके 2 ग्रुप बना दिए आपको, 2 इसके पार्ट कर दिए। यानी हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारी बुनियाद ये होती है कि वही जो आपने पीछे पढ़ा है कि सिमिलरिटी क्या है किसी ऑर्गेनिज्म के करेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी खूबियाँ, यानी जो एक खूबियों के एक जैसी करेक्टरिस्टिक के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनको हम एक ही ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। यानी ऑर्गेनिज्म रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी इन करेक्टरिस्टिक्स। अब वो हिस्ट्री में क्या थे, वो ऑर्गेनिज्म हिस्ट्री में उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स थे, ये भी पॉइंट हम उसकी बेसिस बनाते हुए ग्रुप की रखते हैं। मसलन आपको इस बात से ज़्यादा समझ आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पैरो, जब हम देखते हैं कि स्पैरो जो है ऑर्गेनिज्म जो है क्लोजली रिलेटेड मोर, यानी वो आपस में तो ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन थोड़े से उसी ग्रुप के ऑर्गेनिज्म से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंसेक्ट है, ठीक है, इंसेक्ट में जैसे आपको बटरफ्लाई आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरह बर्ड्स हैं जैसे स्पैरो और पिजन। हम देखते हैं कि स्पैरो और पिजन में जो है वो मोर क्लोजली है एक दूसरे से, यानी ये एक दूसरे से बहुत हद तक मिलते हैं, जबकि इंसेक्ट जो हैं जो तकरीबन इन्हीं की ग्रुप में आता है, लेकिन वो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे बटरफ्लाई। तो अब देखें स्पैरो में देखें आप उनके विंग्स हैं, इसी तरह पिजन के भी विंग्स हैं, ठीक है। इसकी बीक यानी चोंच है, इसकी भी बीक है, लेकिन इंसेक्ट की इस तरह की नहीं है, उनके हेड, थोरैक्स और डोमिनम में डिवाइड है, ठीक है। जैसे बटरफ्लाई है, आपने पढ़ा होगा या देखते भी हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट जो हैं जैसे कि मॉस्किटो है, वो इन दोनों से जो है वो मुख्तलिफ है, ठीक है। मुख्तलिफ तो है लेकिन फैमिली और उसकी जो टाइप है वो यही है, और यानी दोनों ही बर्ड्स में आते हैं, लेकिन ये ज़्यादा क्लोज हैं जबकि वो इनसे डिफरेंट है। तो थोड़ा सा हमें ये रिलेशन देखना होता है ग्रुपिंग बनाते वक्त, तो फिर हम इसका ग्रुप अलहदा कर देंगे, इन दोनों का ग्रुप अलहदा कर देंगे। दैट्स मीन्स कि रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी इन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा कुछ हिस्ट्री भी इन दोनों की मुख्तलिफ होगी, ठीक है। अब अगला है कि आज के दौर में, रिसेंटली दौर में हम जो है वो ज़रा अपनी स्टडी को बढ़ा देते हैं। स्टडी ये है कि आज का दौर जो है
वो माइक्रोस्कोपिक दौर है, ठीक है। हम इंटरनली भी स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म का देखते हैं और एक्सटर्नली भी, यानी अंदरूनी तौर पर भी हम सिमिलरिटी और डिफरेंसेस को कंसीडर करते हैं, और इसके अलावा इंटरनल एक्सटर्नली भी, यानी अंदरूनी तौर पर भी देखा जाता है ग्रुपिंग करते वक्त कि ऑर्गेनिज्म अंदरूनी तौर पे किस तरह मिलते हैं या उनमें डिफरेंसेस हैं, और इसी तरह एक्सटर्नली उनमें क्या सिमिलरिटी है, क्या जो हैं वो डिफरेंसेस हैं। सो क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ना इंटरनली और एक्सटर्नली, ख़ास तौर पर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी जब जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म वो ग्रो कर रहा हो, यानी बढ़ रहा हो, ठीक है, या डेवलपमेंट या उसकी अर्ली स्टेजेस हों, तो वो कैसे डेवलप होती है, क्या ये एक ही और ग्रुप के ऑर्गेनिज्म सब एक ही तरह से डेवलपमेंट करते हैं या उनकी चेंजिंग होती है। तो चेंजिंग की बिना पर हम फिर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप में। इसके लिए ये उसने एग्जांपल दिए कि मॉडर्न जेनेटिक्स जो है वो हमारे लिए हमें हेल्प देती है किस तरह कि हम आज एक स्ट्रक्चर जानते हैं जिसे डीएनए कहते हैं, ये लिखा नहीं गया, ठीक है। ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ये हमें जब हम स्टडी करते हैं इंटरनली भी और एक्सटर्नली, यानी डीएनए एक स्ट्रक्चर अगर हम ऑर्गेनिज्म का सेम ऑर्गेनिज्म का स्टडी कर रहे हों तो हम देखते हैं कि उनमें उनके दरमियान सिमिलरिटी भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं, यानी दोनों के डीएनए की कुछ जो हैं वो करैक्टरिस्टिक में सिमिलरिटी पाई जाती है, उसके स्ट्रक्चर में और उसके फंक्शन में, और कुछ डीएनए दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए में डिफरेंसेस, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक, यानी मॉडर्न जेनेटिक्स जिनमें हम डीएनए के स्ट्रक्चर को, यानी डीएनए किसी को डीएनए कह लें कि एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक सेल का एक जेनेटिकली मटेरियल है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह मुख्तलिफ है। ये आप 10th क्लास में इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ डीएनए, यानी डीएनए की जेनेटिकल आप क्या लें जेनेटिकल मटेरियल होता है जो कि ऑर्गेनिज्म के बारे में एक पूरा बताता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह मुख्तलिफ है, क्योंकि उनका डीएनए एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। सो सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस ऑफ द टू स्टडीड ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल आर डिफरेंट। सो ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए, ठीक है, या मॉडर्न जेनेटिक वी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप, यानी हमें बेस जो है वो दूसरे लफ्ज़ों में दो हमने बेसिस बनाई, एक हमने सिमिलरिटी देखी ऑर्गेनिज्म और डिफरेंसेस देखे ऑन द इसकी स्ट्रक्चर की बिना पर, ठीक है, और एक समझ लें एक ओवरऑल व्यू की बेस पर, जबकि हमने दूसरे में क्लासीफाई किया ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ